हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा फीस ट्रांसफ़र के बारे में। कैसे आप अपनी कनेडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ट्यूशन फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हो, कौन कौन से मेथड्स है, कैसे पता लगेगा आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन से फॉर्म में फ़ीस ट्रांसफ़र करवाता है और कौन से एक्सेप्ट करता है। जब आप बैंक के पास भी जाते हो तो जो फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए वो बहुत एडिशनल फ़ीस भी चार्ज कर सकते हैं, तो उसको आप कैसे बचा सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं भी बताऊंगा कि मैंने अपनी फ़ीस कैसे ट्रांसफ़र की थी। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी और आपको पूरी प्रोसेस समझ आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है कि आपको पता लगाना है कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी किस फॉर्म में पेमेंट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसके लिए मैं यहाँ एक वीडियो डाल दूंगा कैसे आप सर्च कर सकते हो। तो मेरे केस में मेरी यूनिवर्सिटी एल्गोमा यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने सिंपल गूगल पे जाके एल्गोमा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फीस ट्रांसफ़र प्रोसेस डाला, तो मुझे उस पेज पे जाके तीन फॉर्म्स ऑफ पेमेंट मिल गई। पहली थी थ्रू फ्लाईवायर, जो आपकी इंटरनेशनल पेमेंट फ्रॉम इंडिया एक्सेप्ट करेगी और फिर बाद में वो हमारी यूनिवर्सिटी को डॉलर्स में ट्रांसफ़र कर देगी। दूसरी बहुत रिनाउंड अगेन वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ पेमेंट था जो एक्सेप्ट करती है एल्गोमा यूनिवर्सिटी। तीसरा था इफ़ इन केस यू हैव अ कैनेडियन बैंक अकाउंट और आपके पास एक कैनेडियन बैंक अकाउंट है जिसमें फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करके उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इसी में ही एक और पार्ट था थ्रू क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास एक कैनेडियन क्रेडिट कार्ड है या इंडियन क्रेडिट कार्ड है जिसमें फंड्स अवेलेबल हैं जिससे आप पेमेंट प्रोसेस करना चाहते हो, तो आप वो भी एक फॉर्म यूज़ कर सकते हो। जो ये लास्ट वाले ऑप्शंस थे दोनों, ये आपके ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करके आप इनकी पेमेंट प्रोसेस कर सकते थे। जब भी आपको इंटरनेशनल फ़ीस ट्रांसफ़र करनी होती है या पैसे भेजने होते हैं तो उसमें कन्वर्जन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे केस में जब मैंने चेक किया था तो मुझे वेस्टर्न यूनियन और फ्लाईवायर में फ्लाईवायर बेटर रेट्स ऑफ़र कर रहा था, तो मैंने ऑब्वियसली फ्लाईवायर को चूज़ किया था। तो अगर आपको भी आपके टाइम पे फ्लाईवायर बेटर रेट्स ऑफ़र कर रहा है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हो और क्या प्रोसेस है पूरा जिसके थ्रू आप फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके लिए हम जल्दी से मेरे लैपटॉप पे चलते हैं और अब मैं आपको पूरी डिटेल्स वहाँ बताता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे जाओ। गूगल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे डालना है फ्लाईवायर लॉगिन। एज सुन एज आप फ्लाईवायर डालोगे तो आपको एक मेन पेज आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले लिंक को आप ओपन कर दो। फर्स्ट लिंक खोलते ही आपके पास फ्लाईवायर की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसमें टॉप पे लॉगिन और साइन इन लिखा होगा, तो आप साइन इन पे क्लिक कर दो। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको एक बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। ये आपकी लॉगिन आईडी के लिए है, तो ऑब्वियसली आप ये पासवर्ड याद रखना और अपना ईमेल आईडी भी याद कर रखना, क्योंकि फ्यूचर में इसी के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। एज सुन एज आपने सारी डिटेल्स भर दी तो आप फ्लाईवायर के मेन अकाउंट पेज पे आ जाओगे। उसमें जो फर्स्ट थिंग आपको दिख रही है वो दिख रही है न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट पे क्लिक करो। न्यू पेमेंट पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। अब इंस्टीट्यूट जब आप सेलेक्ट करो तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे आप सेंटेनियल कॉलेज अगर मैं सर्च करूँ तो वो फ्लाईवायर के थ्रू होता है। एक और फेमस कॉलेज है लैम्पटन कॉलेज, वो भी उसके थ्रू एक्सेप्ट करता है। अब मेरे केस में एल्गोमा यूनिवर्सिटी थी तो मैं वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स बतानी है कि आप कितनी फ़ीस ट्रांसफ़र करना चाहते हो इंडिया से कनाडा की यूनिवर्सिटी में। मेरे केस में मैंने 10,000 लिखा है, जस्ट फॉर रेफरेंस। आप अपने केस में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस इसमें डाल देना। डालने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको सारे प्रिफर्ड पेमेंट मेथड्स दिखा देगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो सबसे टॉप पे आ रहा है। जैसे इस केस में 6,08,000 रुपीज़ शो कर रहा है, और उसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, बट हमें जो बेस्ट वाला है, जो सबसे टॉप पे है, उसे चूज़ करना है। और जब आप इसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आप आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस तीनों कर सकते हो अपने बैंक के थ्रू, या घर बैठे अपने ऑनलाइन अकाउंट से भी आप प्रोसेस कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ गई पेयर्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको उनकी डिटेल्स डालनी है जिसके अकाउंट से आप पेमेंट प्रोसेस कर रहे हो। जैसे अगर आपके फादर हैं तो उनकी डिटेल्स, अगर आपके मदर हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन आप डाल दो। बेसिक डिटेल्स हैं, उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए टिक है, तो आप उसको टिक कर देना ताकि आपको टेक्स्ट अलर्ट्स आती रहें अबाउट योर
प्रोसेस ऑफ फीस ट्रांसफ़र। उसके बाद आ जाती है पेयर्स की रिलेशनशिप। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, मदर फादर, तो आप पेरेंट्स सेलेक्ट कर दो। अगर आप खुद ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप सेल्फ भी कर सकते हो। जिनकी डिटेल्स हैं उन्हीं का पैन नंबर आएगा और उसके बाद आपका सोर्स ऑफ फंड्स आ जाएगा, जिसमें सेविंग्स बैलेंस ही होता है मोस्टली। उसके बाद 2 ब्लू टिक्स एंड नेक्स्ट हिट कर दो। आप हिट करते हो तो उसके बाद आ जाती है इंफॉर्मेशन फॉर एल्गोमा यूनिवर्सिटी। उसमें आप सबसे पहले सेलेक्ट करो द पर्सन हु इज़ फिलिंग द फॉर्म। अगर आप खुद हो तो स्टूडेंट, अगर मॉम डैड कर रहे हैं तो पेरेंट्स डाल सकते हो। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें है पेमेंट टाइप। अब बिकॉज दिस इज़ एन एडमिशन डिपॉजिट तो आप वहाँ एडमिशन डिपॉजिट सेलेक्ट करो। आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर रहे हो। देन आपकी आ जाती है स्टूडेंट आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको डबल बार चेक करने के बाद प्रॉपरली अच्छे से स्टूडेंट आईडी डाल देना। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट ईमेल एड्रेस। सो उसके बाद आप नेक्स्ट हिट कर दो। सो जैसे ही आप नेक्स्ट हिट करोगे उसके बाद आ जाएगा रिव्यू एंड कंफर्म योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स भरी हैं वो एक बार दोबारा रिव्यू कर लो, चेक कर लो और उसके बाद जब आपको लगे कि सब कुछ सेट है तो आप नेक्स्ट हिट कर दो। एज सुन एज आप नेक्स्ट हिट करोगे तो आप एक पेमेंट पेज एंड कंप्लीट प्रोसेस पे आ जाओगे जहाँ पे आपकी पेमेंट आईडी मेंशन होगी जो स्टार्ट हो रही होगी AGO से। आपको टोटल फंड्स दिख रहे होंगे एक साइड में जहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 6,08,634 और आपकी यूनिवर्सिटी को $10,000 रिसीव होंगे। और आपको सबसे टॉप पे येलो हाईलाइट में दे रखा होगा कि आपकी डेडलाइन की डेट 21 है। आपको उससे पहले पहले आपकी पेमेंट प्रोसेस करनी है। तो इसके बाद आपको अपना LRS फॉर्म सबमिट करना है और अपनी अकाउंट डिटेल्स बतानी है जिस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। जिस स्टूडेंट के नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है उस स्टूडेंट का नेम मेंशन करना है और उनकी स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपने प्रीवियसली कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की है तो सेकंड सेक्शन में उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। बिकॉज जब भी आप 7 लाख से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन करते हो ओवरसीज़ तो उस पर TCS डिडक्ट होता है 5%। तो अगर आपने की है तो आप सेकंड ऑप्शन में उसकी डिटेल्स भर देना। उसके बाद कुछ नहीं, थर्ड स्टेप में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे कि जो आपका कॉलेज से एडमिशन लेटर आया है या LOA आया है आपको वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट का स्कैन फ्रंट एंड बैक वो अपलोड करना है। और जो जिसके अकाउंट से पेमेंट हो रही है जैसे अगर आपके पेरेंट कर रहे हैं मॉम डैड तो उनकी नेशनल ID कोई भी अगर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप सबसे नीचे जब जाओगे ब्लू हाईलाइट में साइन का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके आप साइन करके सबमिट कर दो। साइन करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा सक्सेसफुली जो उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई और एक ग्रीन टिक आ गया है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वो अकाउंट जिसमें आपको फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। और एक इंडियन अकाउंट है ICICI बैंक का अंडर द नेम लुलू फॉरेक्स। आपको उसमें सारा फंड ट्रांसफ़र करना है और वो अपने आप आगे आपकी यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। उसके अलावा अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनका ईमेल एड्रेस भी है। आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो एंड विदिन 24 to 48 आवर्स ये आपको रिस्पॉन्ड करके आपको अपडेट भी बता देते हैं। अगर आप नीचे देखो तो डाउनलोड लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके अपने बैंक जा सकते हो और फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। ग्रेट, एज सुन एज आपको बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके बाद आपको 2 ईमेल्स आएंगी जिसमें एक आपका LRS डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग होगी और दूसरा आपका फंड्स ट्रांसफ़र के रिलेटेड होगी। सो विदिन 2 to 3 डेज आपके फंड्स आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं और आपको एक टेक्स्ट अलर्ट भी आया होगा आपकी पेमेंट ID के साथ और आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आपने उस पर ग्रीन टिक पे टिक किया होगा टू रिसीव टेक्स्ट अलर्ट्स। अब इसके बाद आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। आप अपने बैंक जाओ, आप बेनिफिशियरी अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दो या आप घर बैठे भी उस बेनिफिशियरी अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने घर बैठे ही किया था क्योंकि मैं बैंक नहीं गया था। मैंने उसको एज अ बेनिफिशियरी ऐड किया अपने ऑनलाइन अकाउंट से, उसकी लिमिट चेंज की और फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए। विदिन 24 आवर्स फ्लाईवायर को मेरे फंड्स रिसीव हो गए थे एंड द नेक्स्ट डे इवनिंग तक उन्होंने मुझे कंफर्म भी कर दिया था कि आपके फंड्स हमें मिल गए हैं और वो आगे प्रोसेस कर रहे हैं। द थर्ड डे मुझे यूनिवर्सिटी से ईमेल आ गई थी कि कॉन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट इज़ रिसीव्ड और सिमिलरली
विदिन 3 डेज़ मुझे अपनी पेमेंट रिसीट भी मिल गई थी। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, कुछ भी छुपाते नहीं हैं ये लोग, सब कुछ आपको बताते हैं। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो ये आपको अलर्ट और ईमेल कर देते हैं। एंड पूरा प्रोसेस बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, तो आप बहुत ईजिली सब कुछ कर सकते हो। विदिन 3 to 4 डेज़ आपकी यूनिवर्सिटी को फंड्स पहुंच जाएंगे और आपको फ़ी की रिसीट भी मिल जाएगी, वो भी इस फ्लाईवायर की वेबसाइट के थ्रू ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आप पूरे प्रोसेस के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कर लो और वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स बता सकते हो और मैं बहुत हैप्पीली आपको उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि फ्यूचर में बहुत वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके पूरे प्रोसेस फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा को स्मूथ करने में। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।